नमस्कार। बढ़ते हैं सर्पशाप के अगले पाठ के पाठ संख्या 7। आज का ये सर्पशाप का आखिरी पाठ है। इसके बाद हम पितृशाप के बारे में चर्चा करेंगे और इस पाठ में हम जो पीछे श्लोकों द्वारा हमें पता चला कि सर्पशाप या सर्पदोष है, उसकी शांति के लिए जो उपाय हमें शास्त्रों में बताए गए हैं, बृहत्होरा पराशर में जो श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ कि उसकी सर्पशाप या सर्पदोष की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो सभी अपनी कुल के अनुसार शांति कराते हैं, अच्छी बात है, परंतु जिन सदस्यों को या जिनको ये नहीं पता कि हमारी कुल की क्या रीत है, तो उन्हें इन शास्त्रों के अनुसार उपाय कर लेना चाहिए। जो आपकी कुल देवी, कुल देवता या जो आपके महापुरुष या जो भी आपके पिता पूर्वज करते आए हैं, उनके अनुसार अगर आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो हर एक का कुल देवी और कुल देवता अलग होता है और वो अपने विधि विधान के अनुसार पूजा कराते हैं, परंतु बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो कि इस बात का ध्यान नहीं रखते और अपने अनुसार पूजा पाठ करवाने लग जाते हैं, ना कि शास्त्र के अनुसार। ये कह देना कि आपको किसी तीर्थ स्थान पे हरिद्वार या प्रयागराज या इलाहाबाद कहीं भी जाकर वहाँ पे ही पूजा होगी, ये चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसकी पूजा होनी चाहिए, उसके उपरांत क्या दान होना चाहिए, आज इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे श्लोकों के द्वारा। और जो पूजा विधान है, कई बार क्या होता है कि हम पंजाब के रहने वाले हैं तो इधर और रीति रिवाज हैं, अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो और होंगे, यूपी साइड कलकत्ता साइड चले जाएंगे तो और होंगे, राजस्थान की तरफ और रीति रिवाज होंगे। अगर आपको अपने कुल की मर्यादा के अनुसार जो है उपाय के विधान मालूम है, तो आप अपने पुरोहित या पंडित जिससे करवाने चाहिए उसके अनुसार कहकर करवाइए, ना कि उनके आदेश की तरह करें, क्योंकि आपके कुल देवी देवता हैं। आपको पूर्वजों ने बताया कि ऐसे करते हैं या आप उनके साथ बैठकर पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, आपको सब कुछ मालूम है तो ठीक है। अगर नहीं मालूम तो आप किसी के पीछे मत लगिए, सिर्फ शास्त्रों के पीछे लगिए। शास्त्र क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं मालूम, कोई कह दे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नो, जो शास्त्र कहते हैं आप कहीं भी उस अनुसार करवा दीजिए। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ग्रह योग वशे नैव। अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारे पत्रिका में ग्रहों का योग ऐसा है जिससे ये दोष बनता है, ग्रह योग वशे नैव, अगर किन्हीं योगों के कारण ये सर्पशाप का दोष बनता है, ये उपाय जो है ना सिर्फ सर्पशाप शांति के उपाय के लिए है, ना कि सभी पितृदोषों के लिए। सबके अलग अलग होंगे। ग्रह योग वशे नैव निर्नाम ज्ञात्वा अनपत्यता। आपको इन योगों से ये पता चल जाता है या निर्णय हो जाता है कि संतान की हानि होती है, अनपत्यता योग बनता है। निर्नाम ज्ञात्वा
अनपत्यता, हमें ये ज्ञान हो जाता है, ये निर्णय पे निकल जाते हैं कि अनपत्यता योग बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं? तद दोष परिहार्थम, ऐसे दोष के परिहार के लिए, उपाय के लिए, शांति के लिए नाग पूजाम समारवेत, तो हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। फिर एक बार दोहराता हूं, ग्रह योग वसे नैव निर्नाम ज्ञातव अनपत्यता तद दोष परिहार्थम नाग पूजाम समारवेत। अगर हमें ग्रहों के योग से ये पता चल जाए कि अनपत्यता योग है, तो हमें उसके निवारण के लिए नाग पूजा की करनी चाहिए। हमें नाग पूजा करवानी चाहिए। नाग पूजम समारवेत, हमें नाग पूजा का समाधान करना चाहिए, नाग पूजा का। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? स्वगृहोकत विधानेन, इथे यहाँ पे ये बात क्लियर कर दे, गृहोकत विधान, स्वगृहोकत विधानेन, अपने कुल की विधान के अनुसार। क्योंकि मैंने कहा ना, हम किसी स्टेट के किसी और स्टेट में चले गए, या कई बार हम दूसरे कंट्री में भी चले गए, ठीक नहीं, तो क्या करेंगे? गृह स्वगृहोकत विधानेन, अपने कुल के विधान के अनुसार पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कुल की क्या पूजा है, तो शास्त्र जैसे कहते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है, हम रहते हैं मध्य प्रदेश में, हमारा स्टेट साउथ है, या इधर उत्तर यूपी की तरफ, बिहार की तरफ, या पंजाब श्रीनगर की तरफ, तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमारी कुल की क्या मर्यादा है। वो कहते हैं स्वगृहोकत विधानेन, अपनी कुल के ग्रह की जो विधान विधि है उसके अनुसार प्रतिष्ठा करिएत सुधि, उसके अनुसार प्रतिष्ठा करके विधि अनुसार ये उपाय करना चाहिए, शांति करवानी चाहिए नाग पूजा की। अगली लाइन में क्या कहते हैं? नाग मूर्ति स्वर्णेन, नाग देवता की सोने की मूर्ति बनवाकर। जब ये बात आएगी तो कहेंगे ना, ये लूटने वाली बात हो गई। इसका निर्णय आगे उपाय भी बताया गया है, अगली लाइन में आपको पता चल जाएगा। नाग मूर्ति स्वर्णेन, देखनी, नाग की मूर्ति सोने की मूर्ति बनवाकर, कृतवा पूजा समाचरेत, उसकी पूजा करवानी चाहिए। कृतवा पूजाम समाचरेत, उसकी नाग की मूर्ति। देखो ना, अब हम अगर नाग देवता को साक्षात ले आएंगे फिर तो आपकी पूजा होगी नहीं, वो अपना काम चलाएंगे। यानी उसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा की प्रस्थापना करके फिर ही पूजा होगी। वो कहा गया है कि सोने की मूर्ति होनी चाहिए। और जब ये पूजा नाग की मूर्ति की पूजा स्थापना करके उसकी पूजा हो गई, विधि विधान हो गई, तो उसके बाद हमें दान पुण्य, क्योंकि कोई भी दान दक्षिणा जो है पहले नहीं दी जाते। जो भी है, हर एक पूजा पाठ, हर एक यज्ञ के बाद दान पुण्य भी अति जरूरी है। क्या होना चाहिए दान पुण्य में? वो कहते हैं गो, भू, तिल, हिरणादि। गो से गौ, भू से भूमि, तिल से तिल या अनाज, काले तिल जो कहते हैं, या अनाज, हिरणादि। हिरणादि का अर्थ है कि
सोने की अशर्फियाँ, मूर्ति, पैसे। आगे जो पैसे थे पुरातन काल में वो सोने के ही सिक्के होते थे, सोने चांदी के। हिरण आदि, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो कहेंगे इतना गऊ का दान, भूमि का दान, अनाज का दान और सोने की अशर्फियाँ नहीं। उन्होंने आगे क्या लिखा है, दद्यात वित्ता अनुसारात, कहते हैं अपने वित्त के अनुसार करना है। अगर आप में वित्त है, आपके समर्था है कि आप सोने की मूर्ति बनवा सकते हैं तो जरूर बनवाइएगा। अगर आपका समर्था वित्त अलाउ नहीं करता तो आप पीतल की बनवा लीजिएगा। पीतल की नहीं बनवा सकते, आप मिट्टी की बनवाकर उसको पीला रंग करवा के स्थापना करके वो भी कर सकते हैं। उन्होंने ये बात कही वित्त अनुसारात, अपने वित्त के अनुसार। ये जरूरी नहीं कि नाग मूर्ति स्वर्ण, हाँ आपका वित्त है फिर तो आपको जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि आपका वित्त है तो आप कहें मिट्टी की ही बनवा लीजिए, पीतल की ही बनवा लीजिए। आप में समर्था है तो दान पुण्य में जरूर कीजिएगा। अगर नहीं है तो उन्होंने कहा है आप पीतल की बनवा लीजिए, मिट्टी की बनाकर पीला रंग करके स्थापना कर लीजिए, ऐसे करवा लीजिए, मगर पूजा करवाइए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा गौ भूम तिल हिरणादाय, अगर इनकी समर्था नहीं तो इनके लिए थोड़े थोड़े पैसे भी दान कर सकते। गौ के लिए थोड़ी दक्षिणा, भूमि के लिए तिल अनाज हम लंगर वगैरह लगाते हैं उनके लिए, और दक्षिणा जो देनी है हिरणाद सोने की, वो अपनी वित्त अनुसार दान करना चाहिए। मगर अगर समर्था नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा, अगर आप में समर्था है तो प्रॉपर ढंग से करनी ही चाहिए। जो भी एक निश्चित दक्षिणा होती है यानी भी इनके लिए पूजा को निश्चित कर दी गई है। यानी अगर आप उस निश्चित दक्षिणा से ज़्यादा देने की समर्था, अगर आपने ब्राह्मण देवता ने, पुरोहित ने ये कह दिया कि 1100 रुपये लूँगा, आप समर्था है कि आप ज़्यादा कर से 1100 की जगह आप 11,000 कीजिए। यानी दान पुण्य में झिझक नहीं चाहिए, अब मगर अपने वित्त के अनुसार। अगर आप में समर्था नहीं तो आप अगर उसको थोड़े भी कह दोगे तो भी वो मान जाएगा, उसको मालूम है कि इसकी समर्था कितनी है। हाँ, उन जो धोखा देकर लूटते हैं है ना, उनसे बचिएगा। अपने कुल के अनुसार पूजा करवाइएगा। नहीं पता मर्यादा तो शास्त्रों के अनुसार करिएगा, अन्यथा उसके अनुसार मत करवाइएगा जो आपको मालूम नहीं, और बड़ा सा आडंबर रच के पूजा का विधान करके आपसे पैसे ऐंठने की बात करें। जांच परख कर फिर ही पूजा करवाइए। अपने किसी बुजुर्ग, ताया, चाचा, मामा जो भी है, वे हमारे को नहीं मालूम उनकी मर्यादा क्या है, उनसे पूछकर सलाह लेकर फिर ही कीजिएगा। अगर नहीं किसी को मालूम फिर शास्त्रों के अनुसार कीजिएगा। अगली लाइन में क्या कहा है, एवं कृते तु नागेंद्र, एवं कृते तु, ऐसा करने से नागेंद्र प्रशांत वर्धेन कुलम, कहता ऐसे करने से नाग देवता नागेंद्र प्रसन्न होंगे तथा आपके कुल की वृद्धि के लिए वरदान देंगे। नागेंद्र यानी नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए उन्होंने कहा है अपने कुल के अनुसार करनी चाहिए। अगर नहीं मालूम तो शास्त्रों के अनुसार करनी। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि स्वर्ण की मूर्ति बनाकर स्थापना करके उसकी पूजा कीजिए, पूरा समारोह कीजिए, और उसके बाद जो दान करना है वो दान कीजिए, मगर अपने वित्त के अनुसार।
अपनी समर्था के अनुसार, ना कि पुरोहित या ब्राह्मण की समर्था के अनुसार भी ये ब्राह्मण बड़ा है इसकी दक्षिणा इतनी ही देनी पड़ेगी, नहीं। आप किसी से भी करवा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, दान में आप किसी को भी दान कर सकते हैं बाद में, नहीं। ये 3 श्लोक हैं जिनमें बड़े स्पष्ट से लिखा है कि अगर आपका ऐसा योग बनता है जिसमें अनपत्यता दिखाई देती है तो आपको उसके परिहार के लिए नाग पूजा की पूजा करवानी चाहिए, नाग देवता की स्थापना पे पूजा करानी चाहिए। और करानी किस चाहिए? अपने कुल के अनुसार, अपने जो कुल देवी देवता हैं उनकी क्या प्रथा है उसके अनुसार, उस विधि विधान के अनुसार जो ये समारोह, ये जो यज्ञ है, ये जो पूजा है करवानी चाहिए। अगर नहीं पता तो स्वयं करो या शास्त्रोक्त, शास्त्रों की तरह करनी चाहिए। तो करने में क्या चाहिए? नाग पूजा स्वर्ण का बनाकर, पीतल का, मिट्टी का, अपने वित्त के अनुसार बनाकर पूरी उसकी पूजा करनी है। उसके बाद दान पुण्य भी करना अति जरूरी है। ऐसा करने से नाग देवता खुश होंगे और आपकी कुल वृद्धि के लिए आपको वरदान देंगे। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम पितृदोष, जो 8 थे, सर्प दोष, पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष, ब्रह्म दोष, जो मातुल्य दोष, उसके बाद आता है पत्नी दोष, उसके बाद प्रेत दोष। जो दूसरे नंबर पे आता है पितृदोष, उसकी चर्चा करेंगे, श्लोक लेकर आ जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।